हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वजदान फ्रॉम मुल्तान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्ली ऑफ एलेबाई। प्ली ऑफ एलेबाई कानून शहादत का, लॉ ऑफ एविडेंस का एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल है जिसको हम इन्फेर करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 24 ऑफ द कानून शहादत। इस टॉपिक के अंदर हम 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक का ओवरव्यू क्या है, इसमें हम इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट और हम इसकी एक एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। देन इसकी एप्लीकेशन जो है इस डॉक्ट्राइन की, क्या ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर अप्लाई होता है या ये सिविल केसेस पर भी अप्लाई होता है। देन इसके इसेंशियल्स, बर्डन ऑफ प्रूफ, मोड ऑफ प्रूविंग एलिबाई एंड लास्टली एक्सेप्शन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी ओवरव्यू से। ये टॉपिक जो है प्ली ऑफ एलिबाई, ये इसमें एक वर्ड इंग्लिश का है और एक वर्ड लैटिन का है। प्ली का लफ्जी मतलब होता है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर आर्ग्यूमेंट जो कि हम अदालत में लेते हैं या अदालत से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं प्ली। प्ली का मतलब है आर्ग्यूमेंट। एलिबाई लैटिन टर्म है जिसका मतलब है समवेयर एल्स, यानी कि जब हम एक ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आई वाज समवेयर एल्स फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस, फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इस क्लेम को कहते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। जब भी हम किसी केस के अंदर ये आर्ग्यूमेंट लेते हैं कि आई वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ क्राइम, आई वाज समवेयर एल्स, तो इसे कहा जाएगा प्ली ऑफ एलिबाई। ये डॉक्ट्राइन पूरे कानून शहादत के अंदर कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। ये वर्ड, ये जो वर्ड है, ये एक इंग्लिश डॉक्ट्राइन है और इसको हम इन्फेर करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 की जो वर्डिंग है वो ये कहती है कि ऐसे तमाम फैक्ट्स जो कि अदरवाइज इररेलेवेंट है बट दे बिकम रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि जब कोई ऐसा ऐसा फैक्ट जो कि मेन फैक्ट इन इश्यूज है, जो किसी भी केस की मेन डिस्प्यूट होती है, उससे इनकंसिस्टेंट होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो रेलिवेंट हो जाएगा। इसमें आप मिसाल लें कि अगर एक मर्डर हुआ है और मर्डर में ए के ऊपर एलिगेशन है कि उसने बी का मर्डर किया और ए ये क्लेम करता है कि मैं तो फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं था वहां पर, तो अब ये मेन डिस्प्यूट जो है, मेन जो इशू है, उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो जब भी आपका क्लेम जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, इनकंसिस्टेंट होगा विद द फैक्ट इन इशू, तो वो रेलिवेंट बन जाएगा अंडर आर्टिकल 24। इसके ये जो प्रिंसिपल है, ये बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस का प्रिंसिपल है। ये बेस कर रहा है रूल ऑफ प्रूडेंस पे, रूल ऑफ कॉशन पे ये बेस कर रहा है। ये कहता है कि वन मैन कैन नॉट फिजिकली प्रेजेंट ऑन द टू प्लेसेस एट द सिमिलर टाइम, कि एक बंदा एक टाइम पे दो जगहों पर तो मौजूद ही नहीं हो सकता। अब आते हैं हम इस प्रिंसिपल की एक एग्जाम्पल पे। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर अगर एक मर्डर हुआ है 12 मई 2024 शाम 7 बजे, और उस टाइम के ऊपर एलिगेशन लगा है ए पर बी के मर्डर का, यानी कि बी का मर्डर हुआ है शाम 7 बजे 24 मई को, और प्लेस है मीनार पाकिस्तान लाहौर। अब ए जो है उस पर एलिगेशन है। अब ए अगर अदालत में आकर फर्स्ट हैंडेडली ये क्लेम करता है कि मैं तो फिजिकली एट दैट टाइम लाहौर में था ही नहीं, मैं तो इस टाइम पर गिलगित बल्तिस्तान में था। तो अब ये जो इसका क्लेम है, ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है अदालत के अंदर, इसको हम कहेंगे प्ली ऑफ एलिबाई। इस डॉक्ट्राइन की जो एप्लीकेशन है, जो इसका सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस करना है, इस पे कुछ लोगों का मिस कॉन्सेप्ट है कि ये डॉक्ट्राइन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है। ये डॉक्ट्राइन जो है वो सिविल केसेस पर भी अप्लाई होती है। इसकी मिसाल लें एप्लीकेशन की। क्रिमिनल केस की तो मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूं मर्डर की। सिविल केस की मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर एक पेटर्निटी का केस है और उसमें माँ ने अपने शोहर, एक बीवी ने अपने शोहर के खिलाफ एक दावा दायर किया है और उसमें उसने क्लेम किया है कि ये मेरा जो बच्चा है 1 साल का, इसकी मेंटेनेंस दे मेरा हस्बैंड। हस्बैंड जो है वो अदालत के अंदर ये प्ली लेता है कि ये बच्चा 1 साल पहले पैदा हुआ है लेकिन मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान में था ही नहीं, ये बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है 1 साल पहले। तो इट शोज दैट कि मेरी और इसके दरमियान पिछले 10 सालों में कोहेबिटेशन नहीं हुई। जब मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं था तो कोहेबिटेशन नहीं हुई, तो लिहाजा ये बच्चा मेरा नहीं है। तो ये एक ऐसा क्लेम है, एक ऐसी आर्ग्यूमेंट अदालत के अंदर जो ये शो करता है कि वो बच्चा जो है, इनके दरमियान कोहेबिटेशन नहीं, और कोहेबिटेशन नहीं हुई तो इसका मतलब है ये बच्चा जो है इसका लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। तो इसलिए इस जो डॉक्ट्राइन की एप्लीकेशन है वो सिविल केसेस में भी है, फैमिली केसेस के अंदर भी है और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर भी है। अब आते हैं इसके एसेंशियल्स पे। क्रिमिनल मैटर्स में इसके एसेंशियल डिफरेंट हैं और सिविल मैटर्स में इसके एसेंशियल डिफरेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिमिनल मैटर्स के अंदर 3 तरह के इसके एसेंशियल्स हैं। सबसे पहला जो है कि जो एक्यूज है उसका ये क्लेम होना चाहिए कि मैं फिजिकली एब्सेंट था फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, और उसकी प्रेजेंस जो है वहां पर होना इन क्वेश्चन थी। मिसाल के तौर पर अगर एक क्राइम कमिट हुआ है और उसके अंदर 2 एक्यूज हैं, एक एक्यूज है जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने मर्डर कमिट किया है,
और दूसरे जो को एक्यूज है उस पर यह एलिगेशन है कि उसने इसको इंसाइट किया था। अब जिस को एक्यूज पर इंसाइटमेंट का एलिगेशन है उसका फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, तो वो अगर ये प्ली लेगा तो उसका यहां पर ये प्ली लेना नहीं बनता, उसका ये एसेंशियल नहीं, एसेंशियल उसका है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस इन क्वेश्चन है, जिसने मर्डर कमिट किया है। और सेकंड है कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम दैट शुड बी फॉर अवे, वो नेरर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मर्डर लाहौर में हो रहा है और आप उस डे पर आप सरगोदा में हैं, तो सरगोदा और लाहौर के दरमियान सिर्फ 2 आवर्स का डिस्टेंस है, या इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान सिर्फ 3 to 4 आवर्स का डिस्टेंस है। तो ये वो डिस्टेंस है जो कि फॉर अवे नहीं है कि आप एक दिन में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये प्ली लेते हैं कि आप उस टाइम के ऊपर आप ये शो कर देते हैं कि आई वॉज इन ट्रेवल, और पर्टिकुलरली अगर आप ये प्ली लेते हैं कि आप किसी इंटरनेशनल ट्रेवल पर है, तो आपकी प्ली ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। या अगर आप ये शो करते हैं कि आप उस दिन जो है गिलगित बल्तिस्तान थे, या आप कश्मीर की किसी ऐसी वैली में थे जहां से आप इजीली मूव बैक नहीं कर सकते थे लाहौर में, या लाहौर से आप मूव बैक जो है कश्मीर नहीं कर सकते थे, तो इस तरह से आपका फॉर अवे डिस्टेंस होना चाहिए जहां पे नॉर्मली आप उस नॉर्मल ड्यूरेशन टाइम के अंदर आप सीन ऑफ क्राइम पे ना पहुंच सकें। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, इस पे कोई सेटल्ड डिस्टेंस मेंशन नहीं है कि इतना डिस्टेंस दूर होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो एक अहम चीज है कि आपने जब भी प्ली ऑफ एलिबाई लेनी है, दैट शुड बी टेकन एज अर्लियर एज पॉसिबल, कि ये किसी अपील स्टेज पर नहीं लेनी, या आपने ये ड्यूरिंग द ट्रायल नहीं लेनी। इवन जब आपके ऊपर एलिगेशन आ गया है क्रिमिनल केस में, तो आप फर्स्ट अर्लियर अपॉर्चुनिटी में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन स्टेज आप अदालत के अंदर ये प्ली ले सकते हैं, आप पुलिस के सामने ये प्ली ले सकते हैं। सिविल केस के अंदर अगर हम आए, तो सिविल केस के अंदर फॉर अवे डिस्टेंस फॉर अवे वाली, और जो थर्ड है कि इट शुड बी टेकन एज अर्लियर एज पॉसिबल, ये तो सेम है। इसके अंदर एक जो चेंज हो रही है, एक एसेंशियल, वो ये है कि आपने फिजिकल एब्सेंस जो है फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी इन क्वेश्चन हो, तब आपने इसको प्ली लेना है। मिसाल के तौर पर अगर एक प्लेंटिफ ने दावा दायर किया है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और डिफेंडेंट का फिजिकल प्रेजेंस जो है उस ट्रांजेक्शन में जरूरी नहीं है, तो फिर आप ये प्ली नहीं लेंगे। आप ये प्ली वहां पर लेंगे जहां पर आपकी फिजिकल प्रेजेंस इन क्वेश्चन। में मिसाल देता हूं कि अगर एक सिविल केस है जिसमें एक डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपके खिलाफ एक सेल डीड है, और सेल डीड में एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की जाती है कि इस पर देखें डिफेंडेंट के सिग्नेचर भी हैं। आप ये प्रूव करते हैं अदालत के अंदर कि ये जो सिग्नेचर हैं ये फेक हैं। क्यों? क्योंकि जिस डेट को, जिस टाइम पे ये सिग्नेचर किए गए हैं, आई वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट दैट प्लेस, आई वॉज समवेयर एल्स। तो अब आपका किसी और प्लेस पर होना जो है वो इस सिविल केस के अंदर जो है वो प्ली बन जाएगी। अब आते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ पे। बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली क्रिमिनल केसेस के अंदर किसी भी केस को प्रूव करने का जो बर्डन होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, और सिविल केसेस के अंदर जो बर्डन होता है वो प्लेंटिफ पे होता है। लेकिन जब क्रिमिनल केस के अंदर एक्यूज्ड ये प्ली लेगा, प्ली ऑफ एलिबाई कि आई वाज समवेयर एल्स फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड पर होगा। सिमिलरली सिविल केसेस के अंदर जब ये प्ली डिफेंडेंट लेगा, तो अब बर्डन शिफ्ट हो जाएगा डिफेंडेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये मेंशन है आर्टिकल 119 ऑफ द कानून शहादत के अंदर कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। जब पर्टिकुलर फैक्ट को आप अदालत को कहेंगे कि उसको बिलीव करे किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ भी अदालत के अंदर वही पार्टी करेगी। अब आ जाएं इसको प्रूफ किस तरह से किया जाता है। इसको जो प्रूफ किया जाता है वो किया जाता है वो ओरल एविडेंस से भी किया जा सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी किया जा सकता है, और वो डिजिटल एविडेंस से भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ओरल एविडेंस, अगर आपने किसी विटनेस के साथ ट्रेवल किया है और वो आपका फैमिली मेंबर है या नॉन फैमिली मेंबर है, आप उसको अदालत में ला सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रेवल किया, आपके पास कोई वीजा है आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो आप उससे प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिजिटल एविडेंस में आप पिक्चर्स या वीडियोस के थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आई वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। तो इसमें जो मोड है वो कोई भी लिया जा सकता है, वो ओरल एविडेंस भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, वो डिजिटल भी हो सकता है। इवन आप अपनी जीपीए जो आपकी जो लोकेशन होती है, आपकी जो डिवाइस लोकेशन, आप उससे ये प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने किसी होटल में स्टे किया है, तो आप वहां पे अपना जो स्टे का जो डॉक्यूमेंट आप उससे ये प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें मोड ऑफ प्रूविंग जो है वो आपका दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर। वो कोई वीक नहीं होना चाहिए कि आपका सिर्फ कह देने से आपकी फिजिकल प्रेजेंस प्रूव नहीं होगी, आपको उसको कोलैबोरेट भी करना पड़ेगा। अब आ जाएं लास्ट इसकी एक्सेप्शन पे। इसकी एक्सेप्शन इज उसी तरह से समझें जैसे मैंने आपको इसेंशियल समझाए थे कि जब
किसी क्रिमिनल केस के अंदर एक्यूज्ड वो है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस इन क्वेश्चन नहीं है, तो उसका प्ली ऑफ एले बाय जो है क्लेम बनता ही नहीं है, उसके ऊपर प्ली ऑफ एले बाय अप्लाई ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पर क्रिमिनल केस के अंदर अगर एक एक्यूज्ड जो है उस पर कंस्पायरेसी का एलिगेशन है, तो कंस्पायरेसी में आपका फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, तो आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मैं तो इस टाइम के ऊपर वहां था ही नहीं जब ये क्राइम कमिट हुआ, क्योंकि आपकी तो फिजिकल प्रेजेंस क्वेश्चन ही नहीं है। इसी तरह से सिविल केस के अंदर अगर कोई केस, इस केस की नेचर ऐसी है जिसके अंदर डिफेंडेंट का फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके ऊपर अगर कोई डैमेजेस का केस हुआ है और डैमेजेस जो है जिस जो कि आपने डैमेजेस आपने कोई ऑनलाइन कोई डेफामेशन किया है, तो उसमें आपका फिजिकल प्रेजेंट होना तो जरूरी नहीं है सीन ऑफ क्राइम पे। तो आप जो है जब भी ये क्लेम करेंगे तो अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस इन क्वेश्चन होगी केस के अंदर, तब तो आप ये प्ली ले सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस इन क्वेश्चन नहीं है तो आप ये प्ली नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।